भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला वार्षिक पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा विषय है भारत शीघ्र बनेगा दुनिया में आर्थिक महाशक्ति। साथियों, भारत वर्तमान समय में विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। आज वैश्विक वित्तीय संस्थाएं भारत के विकास की बात कर रही हैं और इस तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले 10 से 20 सालों तक भारत का विकास रथ रुकने वाला नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सदी भारत की सदी है। कहते हैं कि इन्हीं संभावनाओं को देखकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को विश्वास दिलाया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। यही नहीं, माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक देश विकासशील देशों की पंक्ति से निकलकर विकसित देशों की पंक्ति में शामिल हो जाएगा। भारत युवाओं का देश है, जिनमें अच्छे इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, टेक्नीशियन तथा नीति निर्धारक शामिल हैं, जबकि विकसित देश जैसे चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। 1985 में भारत 10 बड़े देशों अमेरिका, यूनाइटेड सोवियत संघ, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। परंतु इनके बाद 20 सालों में भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था की सूची से बाहर हो गया। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था की सूची में पुनः शामिल हो गया और 2022 में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, जो कि 2029 से पहले दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने विगत 9 वर्षों में जिस तरह से अपनी सनातन संस्कृत परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए आर्थिक प्रगति की है और दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, वह निश्चित तौर से माननीय मोदी जी और उनकी संपूर्ण टीम की रात दिन की मेहनत और उत्तम विवेक का ही परिणाम है। भारत ने पिछले 9 सालों में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। आज रेल परिवहन, समुद्री परिवहन, हवाई परिवहन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संचार माध्यमों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज सुदूर गांव में रहने वाले आम आदमी के पास भी एंड्रॉइड फोन है, जिससे आर्थिक विकास व व्यापार की बात उन तक सेकंडों में पहुंचाई जा सकती है। देश की अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिससे सेकंडों में पैसे का लेन देन हो जाता है और व्यापार की रफ्तार तेजी से बढ़ जाती है। डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार व 2 नंबर के कारोबार पर भी लगाम लगी है। अब लाभार्थियों खाते में सीधे पूरा पैसा पहुंच जाता है, जो राजीव गांधी के समय में 1 रुपए के स्थान पर 10 पैसे ही पहुंचता था। माननीय मोदी जी ने 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाए और आज उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपया जमा है, जिसको गरीबों की भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए मदद के रूप में भी देखा जा सकता है। माननीय मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को पटरी पर लाने के लिए साथ साथ गांव गरीब के लिए भी जीवन यापन के लिए जरूरी साधन जैसे आवास, नल से जल, स्वच्छ ईंधन, बिजली, शौचालय, मुफ्त अनाज, प्रतिवर्ष 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड आज उपलब्ध कराने का काम किया है। आज भारत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और HAL भारत में ही फाइटर प्लेन बनाकर विदेशों में आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हो रही हैं और अपनी विनिर्माण इकाइयां भारत में लाना चाहती हैं। माननीय मोदी जी के मिशन मेक इन इंडिया ने जबरदस्त प्रगति की है, जिससे कई क्षेत्रों में जैसे रक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल, संचार आदि में आयात तेजी से घटा है। भारत ने बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट को काफी हद तक कम किया है। माननीय मोदी जी के ही विदेश नीति का परिणाम है कि हमने कम रेट पर क्रूड ऑयल आयात कर अपने रिफाइनरियों में रिफाइन कर दूसरे देशों को निर्यात किया है और देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की है। भारत के नौजवानों ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, इसलिए दूसरे देशों में भारतीय नौजवानों की मांग बढ़ रही है। देश के उद्योगों में भी नौजवानों की मांग बढ़ी है, जिसका परिणाम है कि अब केवल 42.9% लोग कृषि पर, 31.1% लोग सेवा क्षेत्र में, 9.4% लोग पब्लिक सेवा में, 13.5% लोग निर्माण क्षेत्र में एवं 11.7% लोग विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। आज जब दुनिया के कई देश गंभीर सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब भारत अपनी सनातन परंपराओं और मर्यादाओं के बल पर तेजी से विकास कर रहा है।
दुनिया के कई देश भारतीय सनातन परंपराओं और मर्यादाओं में अपने देश की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। वहीं भारत के नौजवान दुनिया के देशों में समस्याओं के हल ढूंढने में उनकी मदद कर रहे हैं। आज कई देशों में समाज तो छोड़ो, परिवार टूट रहे हैं, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चे अपने पिता के बारे में नहीं जानते हैं, माँ के साथ पल रहे हैं, बुजुर्ग सरकारी मदद पर निर्भर है। वही भारत आज भी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर चल रहा है और अपनी सनातन विरासत को बचाए हुए अपने बच्चों में प्रकट हुआ बुजुर्गों के सम्मान की पहचान करा रहा है। आज विश्व के लगभग 10 देशों में भारत के लोग राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्री हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में मुख्य कार्यपालक के पद पर कार्य कर रहे हैं। यह सब हमारी सनातन परंपरा का व संयम मर्यादाओं के कारण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई अनिल शुक्ला वारसी। थैंक यू।